गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहली क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का 5वां खंड किया था। वैसे ही आपके पेज पर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया था मिस्टेक से। तो ये 6 का 5वां होकर 8 का 5वां था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर देख रहे हैं। सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यू वाई क्यू बराबर इतना और एक्स क्यू वाई क्यू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर इतना है। अब इसको क्या करना है, आपको दाएं पक्ष में इनका गुणा कर देना है। जैसे एक कर देता हूं, इसका मैं सेकंड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 का ये है आपका सेकंड। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर करना है एक्स माइनस वाई, और दूसरी ब्रैकेट में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है तो हम करेंगे राइट हैंड साइड एक्स माइनस वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसा करने के लिए पहले एक्स का गुणा करेंगे पूरे से। तो एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब, प्लस एक्स का करेंगे एक्स वाई से तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। फिर करेंगे माइनस वाई का, माइनस का है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है और ये एक्स वाई वाई प्लस का, ये कट गया। और एक्स वाई स्क्वायर है प्लस का और एक्स वाई स्क्वायर है माइनस का, ये कट गया। तो बचेगा क्या आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये हो गया बराबर आपका बराबर लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमको करना था। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। हैं आप इसको स्वयं कर सकते हैं। क्या है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। इसको लिख देंगे हम 3 वाई का होल क्यूब और यहाँ पे 5 जेड का होल क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की टर्म्स जो सूत्र बताए हैं हमने आपको, उससे इसको पूरा खोल देंगे। अगले वाला है गुणनखंड कीजिए। 11वां प्रश्न करूंगा मैं आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है और एक्सरसाइज है यह 2.5। एक्सरसाइज है 2.5। यह है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। इसको हम कर सकते हैं 3 एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब प्लस माइनस 3 × 3 एक्स वाई और जेड। यहाँ पर जो हमारा सूत्र है उसमें सूत्र क्या है, सूत्र है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा करके है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक कोष्टक में दूसरे में हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3zx, ये इसका हल हो जाएगा और यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है आपका 12 सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और 3x/z। अब 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर ये दे रखा है खोल के, तो इसको दायां पक्ष हमको खोल के कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज है 2.5 और ये है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर करना है हमको 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर होता है इतना x माइनस वाई माइनस जेड माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद। अब हम करेंगे इसको राइट हैंड साइड, तो क्या होता है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको खोल देंगे पहली वाले को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये खुल दिया है। अब बराबर करके 1/2 यहाँ पर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं हम 2 हैं, वाई स्क्वायर भी 2 हैं और जेड स्क्वायर 2 हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब हम देख रहे हैं इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 2 × 1/2, यहाँ हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो गया, ये 2 से 2 कट गया और बराबर क्या हो गया, जो फॉर्मूला आ गया हमारा बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यही हमको करना है इसमें। अब इससे अगले वाला प्रश्न है, ये आपका प्रश्न अगला कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो दिखाइए। हमारा सूत्र है x प्लस बराबर 0 है, ये एक्स क्यूब देख रहे होंगे आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z बराबर क्या होता है x। अब देख रहे हैं ये सूत्र जो हमारा हो रहा है ये हमारी सेम ही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x/z बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 0, तो दाएं पक्ष में पूरा क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z बराबर 0, इसलिए 3x/z को पक्षांतर कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस बराबर 3x/z, ये ऐसे कर लेंगे आप। इसके बाद में प्रश्न नंबर हमारा है 12वां, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, वास्तव में
वास्तव में घनों का प्राकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का, जो इसको मैं पहले को ही कर देता हूं। प्रश्न नंबर 14 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट है और एक्सरसाइज है 2.5। यह है, यहां पर दे रखा है -12 का क्यूब, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये है। तो हम जानते हैं यहां पर x के स्थान पर क्या है, -12 है, y के स्थान पर क्या है 7 और z के स्थान पर क्या है 5। तो यहां पर दिख रहे हैं, यहां x बराबर है -12, y बराबर है 7 और z बराबर है 5। इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर क्या हो जाएगा, -12 प्लस 7 और बराबर प्लस 5 और ये बराबर हो जाएगा आपका 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो गया 0। अब हम इससे पहला वाला प्रश्न किया है हमने, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 होता है तो क्या होता है, तो इसलिए -12 क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 7 पंजे, ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 35 दिया 105 दिया 105 गुणा -12 और ये बन जाएगा आपका 12 पंजे 60 और 12 एकम 12 माइनस का, और यही आपका क्या बन गया, उत्तर बन गया। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हैं नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। इसमें से एक का दूंगा मैं, चलो सेकंड वाला करता हूं। इसमें है वही ये प्रश्न है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनकी क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। अब ये हमारा क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। अब हम देख रहे हैं 35 और 12 का, हाँ यहाँ पर 35 गुणा 12 और ये होती है माइनस की, तो 35 गुणा 12 के ऐसे खंड कर हैं जिनका अंतर कितना हो जाए 13 हो जाए। तो हम देखेंगे 35 को करेंगे हम माइनस तो है ही 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 थी 12 7 पंजे 35। अब इसके खंड ऐसे करने हैं जिनका अंतर कितना हो जाए
13 हो जाए तो 4 7 28, 2 दूनी 4 7 28 और 5 3 15, 28 में 15 क्या 13 बच गया, तो बराबर कर देंगे इसको। तो समझ रहे हो ना, 7 2 दूनी 4 पंजे 4 7 28 और 5 3 15, 28 माइनस 15 बराबर होता है 13। तो 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12, और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 7 वाई, क्या रह गया हमारा 5 वाई प्लस 7 4, और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पर माइनस 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 वाई प्लस, माइनस कॉमन लिया प्लस हो गया 4, तो बराबर हो गया। तो एक यहाँ इसमें से ये कॉमन ले लेंगे 5 वाई प्लस 4, 5 वाई प्लस 4, और दूसरे में 7 वाई माइनस 3। अब हम जानते हैं क्षेत्र प्रभाव क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए लंबाई बराबर हो गई आपकी 5 वाई प्लस 4, और चौड़ाई बराबर हो गई आपकी चौड़ाई 7 वाई माइनस 3। तो यही आपकी उत्तर हो गया। इसके बाद में एक प्रश्न अगला है हमारा, घनाभों क्यूबॉइड, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं के पैमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हैं। तो पहला ही करूंगा मैं, कितना है 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट है, 3 एक्सरसाइज है 2.5, ये है आपका आयतन बराबर क्या होता है, दे रखा है इसमें 3x स्क्वायर माइनस 12 है x। तो इसमें से हम के पहले 3x को ले सकते हैं, तो 3x को ले लिया, और ये बच गया हमारा यहाँ पर x माइनस 4। तो इसमें क्या होता है, और या करके लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसको करते हैं 3x और 4, अतः लंबाई बराबर क्या हो गई 3, चौड़ाई क्या हो गई आपकी बराबर हो गई x, और ऊंचाई बराबर हो गई आपकी x माइनस 4। इनको भी विभेद कर सकते हैं आप, इनमें से 3x और x माइनस 4 है, लंबाई कुछ भी हो सकती है, इसमें 3 को मान लें या x को मान लें या x माइनस 4 को मान लें, संभव ये है, ऐसा हो सकता है। अगला है, अच्छा ये चैप्टर आपका पूरा होता है, इसके बाद में हम अगले चैप्टर पर चलेंगे। अगला चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति। ऐसा गणित जिसमें अंकों को निर्दिष्ट किया जाए उसको क्या बोलते हैं, हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। अब ये प्रश्न हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न हैं, इसको बोर्ड पर क्लास में ही पढ़ाऊंगा कभी मैं। ये है प्रश्नावली 3.1 के हैं। एक अन्य व्यक्ति को आप अपनी अध्ययन मेज पर रखी टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो कमरे में तो व्यक्ति बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, उसकी स्थिति को दर्शाना है, ये बोर्ड पर कभी आपको बताएंगे। ऐसे ही है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दिशा की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों की समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रति दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से नियुक्त कीजिए। इसको भी हम बोर्ड पर ही बताएंगे, थ्योरेटिकल प्रश्न है। अब इसके बाद में
मैं बता दूं, निर्देशांक ज्यामिति को शो करने के लिए हम दो अक्षों का सहारा लेते हैं। ये दो अक्ष होते हैं, ये इसको बोलते, जो क्षैतिज रेखा होती है वो एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और ये जो क्रॉसिंग होती है यहाँ पर क्रॉसिंग, इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। अब यहाँ पर ये हमने एक भाग के 4 भाग कर दिए हैं, 1 2 3 4। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसको फर्स्ट, इसको लिख देते हैं सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब हम जानते हैं x के मान, यह मूल बिंदु से दाईं ओर x का मान धनात्मक होता है और मूल बिंदु से बाईं ओर x का मान ऋणात्मक होता है। ऐसे ही मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान धनात्मक होता है और मूल बिंदु से नीचे की ओर y का मान ऋणात्मक होता है। तो इसमें यहाँ पर x और y के मान दोनों ही कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं। इसमें x का मान प्लस का होता है और y का, x का मान माइनस का होता है और y का मान क्या होता है, प्लस का होता है। ये दोनों x और ये y, ये x और ये y, यहाँ पर दोनों ही कैसे होते हैं, माइनस होते हैं, x का भी माइनस का और y का भी माइनस का। और यहाँ पर x का प्लस का होता है, y का माइनस का होता है, ये x है ये y है। अब तो पहले जो इसको दर्शाते हैं ऐसे, तो इसको पहले भाग को बोलते हैं हम भुज, और दूसरे वाले x के मान को बोलते हैं भुज और y के मान को बोलते हैं कोटि। ऐसे ही हम कह सकते हैं पहले चतुर्थांश में x का मान धन का और y का मान धन का, दोनों मान धन के होते हैं। दूसरे में x का मान ऋण का और y का मान धन का होता है, और तीसरे में x का मान भी ऋण का और y का मान भी ऋण का होता है, और चौथे में x का मान धन का और y का मान ऋण का होता है। यह चतुर्थांश परिपाटी है। इसके बाद में हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, आगे देखेंगे। अब ये हमारा जो x अक्ष और y अक्ष के द्वारा ये तल बना हुआ होता है पूरा, इसको बोलते हैं कार्तीय तल, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। अब हम सवालों में चलेंगे 3.2 के हैं। इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम के क्या नाम है। हम जानते हैं क्षैतिज का नाम होता है x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या होता है, y अक्ष। इसके बाद में इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग का नाम पहले का होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब काटती हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु। आकृति 3.14 देख कर निम्नलिखित को लिखिए। दे रखा है यहाँ पे, आकृति दे रहे हैं, आप भी किताब देख रहे होंगे। इसमें कह रहा है देखकर लिखिए बी के निर्देशांक। आकृति को दिखाना है बी के निर्देशांक, बी हमको दिखना है, बी पॉइंट कहाँ है हमारा, बी पॉइंट ये है। हम देख रहे हैं बी पर x का मान कितना है, -5, और y का मान कितना है, 2। तो पहले हम x का मान रखते हैं, फिर y का मान रखते हैं। तो b के निर्देशांक क्या हो गए, -5, 2। c के निर्देशांक क्या है, c, अब बिंदु देंगे c हमारा ये है। c में देख रहे हैं हम x का मान कितना है, -5, और y का मान कितना है, सॉरी, c में x का मान कितना है हमारा
5 और y का मान कितना है -5। अच्छा, निर्देशांक -3, 5 वाला द्वारा पहचाना गया बिंदु है -3, 5, -3 चलेगा हमारा x, ये -3 है, और -5 नीचे क्यों आएगा, ये होगा। तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पर ई बिंदु पर x का मान कितना है 3 और y अक्ष पर मान कितना है इसका -5, तो ये कौन सा ई है। अब अगली वाला है चौथा, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कितना है 2, x बराबर 2 है और y बराबर कितना है -4, ये हो गया। ये कौन सा बिंदु हमारा जी। डी का भुज, डी बिंदु कौन सा हमारा, डी बिंदु ये है, डी का भुज मतलब x का मान कितना है 6। बिंदु H की कोटि, बिंदु H बिंदु ये है, कोटि का मतलब क्या होता है y का मान, तो H का मान, H के y का मान कितना है -3, बीच बिंदु H की कोटि -3 है। बिंदु L के निर्देशांक L पर देख लेंगे हम, यहाँ पर x का मान तो 0 है और y का मान कितना है 5 है, तो कहेंगे 0, 5। बिंदु M के निर्देशांक M हमारा ये है, M पर देख रहे हैं हम, x का मान कितना है -3, y का मान कितना है 0, तो क्या जाएंगे -3 और 0। तो ये आपका, ये भी प्रश्नावली आपकी पूरी होती है। तो बच्चों इसके बाद में हम थोड़ा सा और रह गया है, इसको भी देख लेते हैं, ये चैप्टर शायद खत्म ही हो जाएगा आपका। ये है एक्सरसाइज 3.3 है, किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, 5 स्थित हैं, कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर तय कीजिए। देखो अब ये पहले वाला है -2, 4, तो हम किताब आपने ये आपकी जो सारणी बनाई है, मैंने आपको चतुर्थांश बनाई है, उसमें देखा है -2, 4, ये माइनस, पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, ये कौन सा होता है द्वितीय चतुर्थांश में। दूसरा है 3, -1, पहला प्लस का और दूसरा माइनस का, ये कौन सा होता है चतुर्थ चतुर्थांश, चौथे में। -1, 0, -1 कहाँ आएगा, -1 x का मान क्या, -1 यहाँ पर होगा, और y का मान कितना है 0, ये क्या होगा x अक्ष पर, x अक्ष पर मूल बिंदु से बाईं ओर। 1, 2, 1 x का मान भी प्लस का और y का मान भी प्लस का, ये किस में होगा प्रथम चतुर्थांश में। और -3, -5, -3, -5 दोनों ही माइनस के ही, ये किस में होता है तृतीय चतुर्थांश में। और आपको जो ग्राफ पेपर मिलेगा तो उसमें आप इसकी स्थिति को दर्शा सकते हैं। अब अगली वाला प्रश्न है हमारा, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो आपको करना है, तो x का मान क्या है, जैसे हम बता दूंगा आपको मैं यहाँ पे, क्योंकि पुस्तक मेरे पास में है। तो x का मान कितना है -2 और y का मान कितना है 8। तो इसको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कर दूं मैं, क्वेश्चन नंबर है 2 और एक्सरसाइज है 3.3, ये है। अब ये ग्राफ कर दिया मैंने यहाँ पर, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है y अक्ष है, यहाँ पर x का मान कितना है -2। अब इसको y के मान 8 तक है और x का मान क्या है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, ये मालूम यहाँ पर कितना है 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ऐसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8,
और यहाँ पर कितना है, यहाँ तो या -2, -4, -6 और -8। तो इन बिंदुओं को देखकर आप अपने आप इंगित कर सकते हैं। धन्यवाद।